स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बेटा पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था मोशन इन वर्टिकल सर्कल। और बेटा मोशन इन वर्टिकल सर्कल के बारे में मैंने बहुत सी बातें वहां पे आपको बताई थी। हमने वहां पे बेटा देखा था कि लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होता है। और एक बात बेटा इंपॉर्टेंट जो थी उस लेक्चर में, दैट इज हमने बेटा एक जनरल पॉइंट पॉइंट पी सिलेक्ट किया था। वहां पे हमने वेलोसिटी देखी थी और बेटा हमने टेंशन भी देखा था। ठीक है बेटा, वहां पर वो मैं बेटा थोड़ा बहुत यहाँ पे रिपीट करूंगा और हम फिर बेटा आज के लेक्चर को आगे ले जाते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा ऑलरेडी मैं बेटा बता चुका हूं कि जो ये टॉपिक मैं यहाँ पे बेटा आपको पढ़ा रहा हूं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। या तो बेटा नीट में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा या जेडब्ल्यू में यहाँ से बेटा क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा। ठीक है, तो मैं बेटा थोड़ा बहुत पिछला लेक्चर थोड़ा बहुत रिवाइज करने जा रहा हूं। देखो बेटा यहां पर मैंने बेटा एक सर्कल लिया, दैट इज वर्टिकल सर्कल। ठीक है, ध्यान से देखो मेरे बेटा, वर्टिकल सर्कल पॉइंट ए दिया था बेटा यहां पे नाम, यहां से पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। ठीक है बेटा, यहां से बेटा एम जी। अब एम जी का एक कंपोनेंट बेटा यहां से दैट इज एम जी साइन थीटा, और एक कंपोनेंट बेटा यहां से आएगा दैट इज एम जी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है बेटा, और ये हाइट हमने बेटा ले ली थी h, तो ये हाइट बेटा कितनी आएगी, दैट विल बी एल माइनस एच। एल जो है दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल, वो आपको बेटा समझ आ रहा होगा। ठीक है, एंड दिस एंगल इज थीटा। ठीक, दिस पॉइंट पी। अब देखो बेटा पिछले लेक्चर में हमने किया क्या था, इस जनरल पॉइंट पी पे हमने बेटा वेलोसिटी भी देखी थी क्या आ रही थी, और हमने बेटा टेंशन भी देखा था। ठीक है बेटा, वो मैं यहाँ पे इक्वेशंस लिखूंगा डायरेक्टली। अब मैं यहाँ पे फिर से वो नहीं दिखाऊंगा बेटा आपको, उसके लिए बेटा लेक्चर नंबर फर्स्ट आप देखो, आपको अच्छे से समझ आएगा। पहले ही बता चुका हूं कि थोड़ा बहुत मैं बेटा यहाँ पे रिपीट करूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है बेटा, क्या मैं लिख सकता हूं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये है बेटा इक्वेशन, वेलोसिटी की इक्वेशन बनेगी पॉइंट पी पे। और बेटा जो टेंशन है दैट इज m बाई एल यू स्क्वायर प्लस जी एल माइनस 3h। दिस इज द टेंशन जनरल पॉइंट पे बेटा। पॉइंट पी की बात मैं कर रहा हूं बेटा, यहां पे मैं लिखूंगा एट पॉइंट पी। वेलोसिटी बेटा ये है, टेंशन ये है। ध्यान से देखो बेटा, अगर मुझे बेटा आप वेलोसिटी निकालनी है एट पॉइंट बी, यहां पे क्या बेटा वेलोसिटी एट पॉइंट बी, तो क्या लिखेंगे हम बी, वी बी दैट विल बी इक्वल टू बेटा रूट ऑफ, या तो आप बेटा इसको ऐसे भी लिखो यहाँ पे रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gh, ए की बात है तो क्या आएगा वी बी यू स्क्वायर माइनस 2g। अब देखो बेटा यहां मैं चेक कर रहा हूं वेलोसिटी एट पॉइंट बी, यहां से देखो इनिशियली वेलोसिटी हमने बेटा u ले ली। ठीक है, अब यहां से यहां तक बेटा हाइट कितनी है l, यहां से यहां तक कितनी हाइट है बेटा 2l, तो h की जगह मुझे बेटा यूज करना है 2l। ध्यान से देखो मेरे बेटा 2l, तो वेलोसिटी एट पॉइंट b विल बी इक्वल टू व्हाट, वो आएगा मेरे बेटे u स्क्वायर माइनस 224gl। ये बेटा आप याद रखोगे क्या है, यू स्क्वायर माइनस 4gl। और बेटा हम टेंशन भी देखेंगे, टेंशन एट पॉइंट बी, टेंशन एट पॉइंट बी, शाबाश। टेंशन एट पॉइंट बी क्या आएगा बेटा, टी बी टेंशन एट पॉइंट बी। जनरल इक्वेशन में बेटा वैल्यू पुट करेंगे m बाई एल, क्या आएगा यू स्क्वायर प्लस जी, यहां पर बेटा देखो l माइनस 3, l माइनस 3, h की जगह बेटा क्या यूज कर रहा है हमें,
एच की जगह हमें फिर से बेटा एल 2L हमें यूज करना है, ठीक है। तो क्या आएगा बेटा, टेंशन एट पॉइंट बी हमें बेटा मिलेगा M/L यू स्क्वायर प्लस क्या बेटा वो आएगा G-6L एंड दैट इज इक्वल टू टेंशन एट पॉइंट बी जो बेटा मुझे मिलेगा M/L यू स्क्वायर। ये देखो बेटा L-6L बनेगा बेटा -5L इंटू जी, दैट विल बी -5GL। दिस इज द टेंशन एट द पॉइंट P। ये दो इक्वेशंस आप बेटा याद रखोगे अच्छे से बेटा, आप याद रख लो। क्या आया वेलोसिटी एट पॉइंट बी, क्या मिला हमें यू स्क्वायर -4GL, और टेंशन एट पॉइंट बी हमें क्या मिला बेटा, दैट इज सिंपली M/L यू स्क्वायर -5GL। बेटा सिंपली मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सीधे ही मैंने बेटा पॉइंट पी पे पहले वेलोसिटी निकाली, पॉइंट पी पे मैंने बेटा टेंशन निकाला। अब मुझे देखना था बेटा पॉइंट बी पे टेंशन और वेलोसिटी। अब सीधे मैंने एच की जगह बेटा 2L का वैल्यू पुट किया। अब जो ही मैंने बेटा एच की जगह 2L का वैल्यू पुट किया तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी मुझे मिला यू स्क्वायर -4GL, और बेटा टेंशन मिला M/L यू स्क्वायर -5GL। यहाँ पर रूट है बेटा ये, ठीक है। कॉपी करो बेटा ये सब, ऑलरेडी मैं बेटा ये पिछले लेक्चर में बता चुका था। अब हम यहां से बेटा कंटिन्यू करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, बोर्ड यहां पर बहुत छोटा है बेटा, अब देखो बेटा, अब है नंबर फर्स्ट कंडीशन हम बेटा ले रहे हैं, ठीक है। देखो क्या कंडीशन टू परफॉर्म कंप्लीट रेवोल्यूशन। ध्यान से देखना बेटा, क्या कंडीशन है मेरे बेटा, कंडीशन टू परफॉर्म कंप्लीट रेवोल्यूशन, ठीक है। देखो बेटा, अब अगर मैं इस पार्टिकल मास कुछ भी मैं इसको मोशन दे रहा हूं, वो तो आपको पता है कि बेटा मोशन इन वर्टिकल सर्कल यहां पे चल रहा है। अब देखो बेटा, अब यहां पे मैं इसको कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है बेटा। ये जाएगा यहां से यहां, यहां से यहां, और पहुंचेगा यहां पे और कंप्लीट करेगा सर्कुलर पाथ। अब कंडीशन टू परफॉर्म कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए बेटा यहां पे ये कंडीशन होनी चाहिए कि टेंशन एट पॉइंट बी बेटा होना चाहिए ग्रेटर देन 0। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर टेंशन एट पॉइंट बी बेटा लेस देन 0 मिल गया तो बेटा यहां पे थ्रेड जो है वो लूज हो जाएगी और टेंशन बेटा नहीं रहेगा। जो ही बेटा टेंशन नहीं रहेगा दैट मीन्स यहां पर सर्कुलर पाथ भी बेटा मेंटेन नहीं रहेगी, क्योंकि बेटा हमने पढ़ा है नेसेसरी कंडीशन टू कंप्लीट द सर्कुलर पाथ। क्या जरूरी कंडीशन है बेटा, हमें हमेशा बेटा कंडीशन टू कंप्लीट द सर्कुलर पाथ हम बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी होना चाहिए। और इस केस में बेटा यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स तो ये प्रोवाइड कर रहा था टेंशन, ठीक है बेटा, टेंशन भी प्रोवाइड कर रहा था और mg वो दूसरी बात है। दैट मीन्स अगर बेटा यहां पर टेंशन 0 बना, लेस देन 0 बना, दैट मीन्स यहां पर थ्रेड बेटा लूज हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर कंटिन्यू बेटा सर्कुलर पाथ मेंटेन नहीं रहेगी। अब अगर बेटा आपको कंप्लीट रेवोल्यूशन करना होगा तो इंपॉर्टेंट कंडीशन बेटा मेरे बेटा आप याद रखोगे कि टेंशन एट पॉइंट बी मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब हम बेटा यहां पे लिखेंगे पहले ग्रेटर देन 0, ठीक है बेटा। लेस देन 0 कभी नहीं होना चाहिए बेटा, दिमाग में बिठा के रखो आप। अगर बेटा लेस देन 0 हुआ तो अभी बोल चुका हूं कि क्या हो जाएगा। अब क्या लिखा मैंने बेटा, टी बी ग्रेटर देन 0 हो गया, ये मसला क्लियर। अब देखो, अब टेंशन एट पॉइंट बी जो बेटा आप लोगों ने अभी निकाला था, क्या था टेंशन एट पॉइंट बी, वो बेटा यहां पे लिखूंगा वेलोसिटी एट पॉइंट बी, वी भी क्या आया था, शायद आया था बेटा यू स्क्वायर
2 इंटू 2 आएगा बेटा 4gl, और बेटा आएगा v टी बी, टेंशन एट पॉइंट बी क्या मिला था बेटा, m/l u स्क्वायर माइनस 5gl। अब देखो मेरे बेटा, कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के लिए टीबी मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए कि नहीं, ध्यान से देखो। अब मैं लिखूंगा टीबी ग्रेटर देन 0, लिखा मैंने। अब तो फिर बेटा मैं लिखने वाला हूं m/l, क्या मैं बेटा लिखूं u स्क्वायर माइनस 5gl, वो बेटा आना चाहिए ना ग्रेटर देन 0। हाँ सर आना चाहिए, तो क्या ये बनेगा डिवाइड बाय 0, वो सारा 0 u स्क्वायर माइनस 5gl ग्रेटर देन 0 बेटा, u स्क्वायर आएगा बेटा ग्रेटर देन, ये आएगा यहां से, दैट इज रूट 5gl, u स्क्वायर ग्रेटर देन, u इज ग्रेटर देन रूट ऑफ 5gl। ये बेटा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। क्या, अगर बेटा आपको वेलोसिटी मिल रही है ग्रेटर देन रूट 5gl, ठीक है बेटा, तो यहां पर कंप्लीट हो जाएगा रेवोल्यूशन। यहां में बेटा इसको ऐसे भी बोलेंगे v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट 5gl। कंडीशन है बेटा, जो मिनिमम पॉइंट, दैट इज, क्योंकि जो u है बेटा दिस इज द वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट, दैट मीन्स अगर आपको बेटा कंप्लीट रेवोल्यूशन करवाना होगा, जो आपकी वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट, दैट मस्ट बी आइदर दैट शुड बी इक्वल टू रूट 5gl और ग्रेटर देन रूट 5gl। ये बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन केस कहीं पे भी अगर आपको मिला बेटा दैट वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट इज लेस देन रूट 5gl, फिर बेटा वहां पे सर्क्यूलर मोशन, या हम बोलेंगे बेटा कि कंप्लीट रेवोल्यूशन नहीं बनेगा, यहां पर कंप्लीट सर्क्यूलर पाथ बेटा मेंटेन नहीं रहेगी। अब उस कंडीशन में बेटा क्या होगा, ये तो बेटा हमने देख लिया यहां पे कि अगर वेलोसिटी आई ग्रेटर देन रूट 5gl और इक्वल टू रूट 5gl, वो आप बोल सकते हो कि बेटा अब यहां पर कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाएगा। अब लेकिन कंडीशन है ना बेटा, अगर वेलोसिटी अब कम हुई लेस देन रूट 5gl, फिर तो मसला है ना कि होगा क्या, यहां पे होगा, अब बेटा दो कंडीशन यहां पे अराइज हो जाएंगी। अगर वेलोसिटी बेटा हुई लेस देन रूट 5gl, वो हम बेटा देखेंगे। ये बेटा आप कॉपी करो, फिलहाल अच्छे से इसको कॉपी करो, ये ध्यान दिमाग में रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है बेटा एग्जाम में, और इस बार भी इस पे क्वेश्चन बेटा पूछा जा सकता है। तो बेटा ये दिमाग में रखना कि लोवेस्ट पॉइंट अगर कंप्लीट रेवोल्यूशन करवाना होगा तो लोवेस्ट पॉइंट पे बेटा वेलोसिटी कितनी देनी है, रूट 5gl और ग्रेटर देन रूट 5gl। ठीक, अब देखो बेटा, ये थी फर्स्ट कंडीशन। अब ये भी मसला हो सकता है बेटा यहां पर कि अब वेलोसिटी इसको नहीं मिल रही है इक्वल टू रूट 5gl या इक्वल टू रूट 5gl। इफ मैं लिखूंगा बेटा यहां पे कंडीशन, if u is less than root 5gl, then two condition is arise। ओ बेटा याद रखना अच्छे से, क्या लिखा मैंने, अब क्या लिखा मैंने, अगर बेटा u आया लेस देन रूट 5gl, अब यहां पे बेटा दो कंडीशंस और अराइज हो जाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं ना बेटा वो क्या क्या कंडीशन है जो अराइज हो रही है। ठीक, अगर वेलोसिटी, अब देखो बेटा, अभी तक आप देख रहे थे कि ऐसे सर्कुलर मोशन, वर्टिकली सर्कल बेटा ऐसे बढ़ रहा था, जब मैं बेटा लोवेस्ट पॉइंट पे ऐसे वेलोसिटी दूंगा रूट 5gl, तो ये जाएगा बेटा ऐसे ही और करेगा कंप्लीट, और जाएगा ऐसे कंटिन्यूअसली। जब तक आप बेटा लोवेस्ट पॉइंट पे इक्वल और ग्रेटर देन रूट 5gl वेलोसिटी रखोगे तो कंप्लीट सर्कल बनेगा कंटिन्यूअसली। अब देखो बेटा, अब अगर वेलोसिटी बनी, जो अगर वेलोसिटी बेटा लेस देन रूट 5gl, तो बेटा अब देखो यहां पे होगा क्या, अच्छे से देखना मेरे बेटे। देखो, अब देखो दो कंडीशंस अब बेटा यहां पे अराइज होंगी। या तो बेटा अब ये मास या पार्टिकल हम कहेंगे बेटा जो इसके साथ अटैच है, या तो वो बेटा ऑसिलेट करेगा, एक कंडीशन तो बेटा ये है, या वो लीव करेगा सर्कुलर पाथ। ठीक है बेटा, जब वेलोसिटी होगी लेस देन रूट 5gl। अब हमें बेटा देखना है कि किस कंडीशन में ये बेटा ऑसिलेट करेगा और किस कंडीशन में बेटा ये लीव करेगा सर्कुलर पाथ। ठीक है बेटा, अब देखो,
अगर ये बेटा ऐसे हो रहा है कि इसकी सर्कुलर पाथ, लेकिन यहां पर पहुंच के बेटा देखो इसकी वेलोसिटी जीरो बन जाएगी। जब बेटा इसकी वेलोसिटी जीरो, दैट मींस देखो टेंशन अभी भी प्रेजेंट है क्योंकि सर्कुलर पाथ इज मेंटेन्ड, लेकिन यहां पर पहुंच के बेटा इसकी वेलोसिटी जीरो बनी। जो ही बेटा इसकी वेलोसिटी जीरो बनी तो ये वापस आएगा, जाएगा यहां पर फिर से वेलोसिटी जीरो, तो यहां दैट मीन्स एक केस में तो बेटा ये ऑसिलेट करेगा और दूसरे केस में बेटा लीव करेगा सर्कुलर पाथ। अब यही कंडीशंस हम बेटा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं यहां पे। देखो ये तो बेटा आपको समझ आया कि अगर ये तब ही पॉसिबल है बेटा जब ये लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी बेटा होगी क्या, दैट इज लेस देन √5gl। चलो बेटा अब देखो, अब हम पहले देखेंगे बेटा, मैं बेटा यहां पर अब ले रहा हूं कि वेलोसिटी वैनिश हो रही है किसी हाइट पे h1 पे और टेंशन वैनिश हो रहा है बेटा h2 पे। फिर देखो वेलोसिटी वैनिश, क्या लिखा मैंने बेटा, वेलोसिटी वैनिश एट हाइट h1। अच्छे से देखना बेटा, वेलोसिटी वैनिश एट हाइट h1, तो क्या लिखना है बेटा, क्या मैं लिखूं v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gh। अब वेलोसिटी वैनिश हो रही है तो ये बनेगा बेटा 0² माइनस u², वो क्या बनेगा बेटा -2gh1। तो u² बेटा क्या आएगा 2gh1, h1 का वैल्यू आया बेटा u²/2g। याद रखना बेटा h1 कौन सी हाइट है, दिस इज दैट हाइट एट विच वेलोसिटी वैनिशेस। क्लियरली समझो बेटा, अब हाइट h1 पे जो ही ये पार्टिकल पहुंचेगा यहां पे इस हाइट पे h1 हाइट पे बेटा वेलोसिटी जीरो बन रही है। अब वेलोसिटी जीरो बन के फिर होगा क्या, अभी वहां पर मत जाओ बेटा, फिलहाल आप यहां पर ध्यान इतना रखो कि h1 हाइट पे वेलोसिटी वैनिश हो गई, दैट्स इट। रखा बेटा इतना याद। देखो अब टेंशन vanishes at height h2, टेंशन vanishes at height h2, that means अब ये टेंशन क्या, जनरल इक्वेशन जो बेटा है हमारे पास, वो जनरल इक्वेशन क्या है हमारे पास, क्या लिखूंगा मैं, m/l u² प्लस g इंटू L-3h। ये है बेटा जनरल इक्वेशन टेंशन की, ठीक है बेटा, m/l u² प्लस gl-3h। ध्यान से देखो बेटा, यहां पे मैं बेटा अब इसको रब करूंगा। अब देखो अच्छे से देखना, दिस इज द जनरल इक्वेशन टेंशन, मैं लिखूंगा टेंशन। अब ये जीरो बनेगा बेटा, m/l इक्वल टू या m/l u² प्लस g L-3। यहां पर देखो बेटा h2 लिखा मैंने। अब जो ही मैंने बेटा h2 लिखा तो टेंशन क्या होगा यहां पे जीरो, क्योंकि h2 हाइट पे टेंशन वैनिश हो रहा है। तो क्या बनेगा बेटा u², वो बनेगी इक्वेशन यहां पे बेटा u² प्लस g L-3 टाइम्स h2 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, कैन आई राइट इट u² प्लस g L-3gh2 बेटा इक्वल टू 0। मुझे h2 का वैल्यू लाना है बेटा, वो आएगा gl इक्वल टू 3 टाइम्स gh2 और h2 का वैल्यू आएगा बेटा u² प्लस gl डिवाइड बाय बेटा क्या आएगा 3gl डिवाइड बाय 3g। ये बेटा आप याद देखो क्या लिखा मैंने बेटा, वेलोसिटी वैनिशेस एट हाइट h1, दैट मींस h1 वो हाइट है बेटा जहां पर अब वेलोसिटी जीरो बनेगी। ठीक है बेटा, टेंशन वैनिशेस एट हाइट h2, दैट मींस हाइट h2 वो हाइट है बेटा जहां पे टेंशन जीरो बन रहा है। ठीक है, ये बेटा ये दो पॉइंट्स आप याद रखोगे, आप पहले अच्छे से कॉपी करो बेटा, नोट करो ये सारा।
ठीक है बेटा। और एक बात में बेटा यहाँ पे एक्सप्लेन आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट सीखने में बेटा कंफ्यूज हो जाते, लेकिन याद रखना बेटा हमेशा कॉन्सेप्ट्स को सिंपली समझो। जितना आप सिंपल माइंड यूज करोगे उतना बेटा आपके लिए अच्छा होगा। कोई भी बेटा कॉन्सेप्ट कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। सीक्वेंसली आप पढ़ो, मतलब कोई भी चीज आप बेटा पढ़ रहे हो ना, उसको सीक्वेंस के हिसाब से बेटा पढ़ो। आप देखो खुद ब खुद बेटा वो आपको इजी लगेगा। अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे बेटा स्टूडेंट्स उनका बेसिक्स क्लियर नहीं होता है, वेक्टर्स क्लियर नहीं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को बेटा भी आता ही नहीं, लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि हमें न्यूमेरिकल्स आएंगे आएंगे। कुछ तो आते होंगे लेकिन बहुत सारे उनको बेटा नहीं आएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो क्रैक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स में मैंने बेटा ये गलती देखी, फिर उन्हें लगता है बेटा कि फिजिक्स शायद टफ है। फिजिक्स टफ नहीं है बेटा, लेकिन बच्चे गलती करते हैं, बेसिक्स क्लियर नहीं रखते हैं। बेसिक्स पहले बेटा बहुत अच्छे से सीखो, और जो ही बेटा बेसिक्स आपने सीखी, अब जो कंसेप्ट आप सीख रहे हो उसी पे ध्यान दो, दिमाग को इधर उधर मत घुमाओ बेटा। दैट मीन्स अभी मैं बेटा आपको मोशन इन वर्टिकल सर्कल पढ़ा रहा हूं, सिर्फ इस पे दिमाग रखो कि क्या मैं बोल रहा हूं, बस और कुछ मत सोचो। सिंपली ये यहां पे माइंड यूज करो कि क्या हो रहा है मोशन इन वर्टिकल सर्कल में, अच्छे से समझ आ जाएगा बेटा। और हर एक कॉन्सेप्ट बेटा ऐसे इजी हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। बेसिक्स क्लियर रखो, हर एक चीज को सीक्वेंसली बेटा पढ़ो, आप देखना खुद ब खुद बेटा सारा आता है। फिर ये बेटा आप कॉपी करो पहले, हम देखें कि वीडियो चल रहा है कि नहीं। चैलेंज देखो बेटा, अब क्या करेंगे हम, क्या बोला था मैंने, टेंशन वैनिशेस एट हाइट h1, और बेटा क्या लिखा था हमने, ये टेंशन वैनिशेस एट हाइट h2 एंड वेलोसिटी वैनिशेस एट हाइट h1। अब देखो बेटा, अब अगर वेलोसिटी पहले वैनिश हो रही है, वेलोसिटी देखो, बॉडी तो यहां पर सर्कुलर मोशन मेंटेन रख रही थी जब वेलोसिटी थी यहाँ पे क्या बेटा, √5 GL एट द लोएस्ट पॉइंट। अब √5 GL नहीं है, वेलोसिटी कम है, अब जा रही है यहां तक, टेंशन कुछ है लेकिन यहाँ पे बेटा वेलोसिटी 0। जो ही वेलोसिटी 0 तो ये बेटा वापस आएगा, तो ये करेगा क्या बेटा, ये ऑसिलेट करेगा। दैट मीन्स अब कंडीशन ये है कि बेटा अगर वेलोसिटी, या तो अब टेंशन वैनिश होगा पहले या वेलोसिटी। अब ये बेटा देखो डिसाइड क्या करेगा कि बॉडी ऑसिलेट करेगी या लीव करेगा सर्कुलर पाथ। अगर बेटा वेलोसिटी पहले वैनिश हुई लेकिन टेंशन अभी पार्टिकल में प्रेजेंट है, इस बॉडी में बेटा जो ऑसिलेट कर, जो यहाँ पे सर्कुलर पाथ कर रहा था, मेंटेन कर रहा था बेटा, अगर वेलोसिटी 0 बनी लेकिन टेंशन अभी भी प्रेजेंट है तो बेटा ऑसिलेशन हो जाएगा। और अगर बेटा वेलोसिटी प्रेजेंट है बट टेंशन बिकम 0 तो उस केस में बेटा ये लीव करेगा सर्कुलर पाथ को। देखो बेटा ऐसे जा रहा है, यहां तक पहुंचा, अब जो ही यहां पे पहुंचा बेटा, अब देखो वेलोसिटी तो प्रेजेंट है लेकिन टेंशन 0। अब टेंशन 0 होने से बेटा होगा क्या, ये थ्रेड जो है लूज हो जाएगा। अब जो ही ये बेटा लूज होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो जाएगा बेटा। अब जो ही सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो जाएगा तो बेटा आपको पता है नेसेसरी कंडीशन टू कीप द बॉडी कंटिन्यूअसली इन सर्कुलर पाथ, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। जब सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा रहा ही नहीं तो जाएगी बॉडी बाहर। ठीक है बेटा, ये बेटा दिमाग में बिठा के रखो, जहां पर भी सर्कुलर मोशन देखोगे कि या आपके दिमाग में बेटा ये पहली बात आनी चाहिए कि जरूरी वहां पे कुछ ना कुछ सर्कुलर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन हो रहा है। नहीं होगा तो नहीं पॉसिबल है बेटा। ठीक है, अब देखो अगर मैं बेटा लिखूंगा नंबर सेकंड, कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन, क्या है बेटा, कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन, कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन। अब देखो बेटा, अब कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन में वेलोसिटी बेटा पहले वैनिश हो जाएगी, h1 इज लेस देन h2। टेंशन होगा लेकिन वेलोसिटी पहले वैनिश होगी।
अब H1 का वैल्यू क्या था बेटा, वो हमने अभी निकाला था, वो आपने देखा था बेटा, दैट इज H1 इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g था बेटा ये। और बेटा H2 क्या आया था, H2 आया था यू स्क्वायर प्लस GL डिवाइड बाई 3g। यही आया था बेटा, शायद यही आएगा। क्या आया था बेटा, H2 इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस GL डिवाइड बाई 3g। अब देखो बेटा, कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन के लिए वेलोसिटी पहले वैनिश होगी, टेंशन अभी प्रेजेंट होगा, तो लिखेंगे हम बेटा H1 लेस देन H2। अब इस H1 लेस देन H2 का मतलब यह है कि वेलोसिटी पहले वैनिश हो रही, टेंशन अभी प्रेजेंट है। तो क्या लिखूंगा मैं बेटा, क्या मैं लिखूं यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, और यहां पे लिखेंगे बेटा लेस देन यू स्क्वायर प्लस GL डिवाइड बाई 3g। अब g और g बेटा कैंसिल, क्या होगा बेटा, यहाँ पे 3u स्क्वायर लेस देन ट्वाइस यू स्क्वायर प्लस ये क्या बनेगा बेटा 2gl। ठीक है, 2gl वो आएगा बेटा 3u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर लेस देन रूट 2gl। दैट विल बी u स्क्वायर लेस देन रूट 2gl, u इज लेस देन रूट 2gl। देखो बेटा मिला हमें बेटा यहाँ पे। अगर वेलोसिटी अब जो लोएस्ट पॉइंट पे, पॉइंट ए पे, जो आपके पास बेटा डायग्राम बनी हुई है नोटबुक पे, अगर वेलोसिटी बेटा लेस देन रूट 2gl है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑसिलेशन। क्या होगा बेटा अब, ऑसिलेशन। इफ इस कंडीशन में अगर बेटा u आया इक्वल टू रूट 2gl, क्या आया, रूट 2gl, देन ये बेटा याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में आया है, देन आर्क ऑफ ऑसिलेशन क्या है बेटा। अब अच्छे से देखो, इफ यू, अब ये तो आपको समझ आ रहा है, लेस देन रूट 2gl है तो ऑसिलेशन होगा, इसमें कोई दोराई की बात नहीं है बेटा। लेकिन अब अगर जो इन लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी आई इक्वल टू रूट 2gl, उस केस में भी बेटा ऑसिलेशन ही होगी, लेकिन जो आर्क ऑफ ऑसिलेशन होगी दैट इज सेमी सर्कल। बहुत बार बेटा क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा इसका। हो गया ये कंडीशन भी बेटा। तो क्या मैं बेटा लिखूं, अगर आपको कंडीशन मिलेगी u लेस देन और इक्वल टू रूट 2gl, क्या इस पे ऑसिलेशन होगी, एग्जैक्टली यहां पे हम लिखेंगे बेटा ऑसिलेशन होगी। कॉपी करो ये बेटा, ये सारा कॉपी करो बेटा। दिस वाज द कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन थी बेटा। दिस वाज द कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन। और अगर इक्वल टू होगा तो दैट विल बी सेमीसर्कल, और ऑसिलेशन विल बी सेमीसर्कल। लिखा बेटा आप लोगों ने। अब देखो, दिस वाज द नंबर सेकंड कंडीशन ऑसिलेशन। अब है नंबर थर्ड कंडीशन टू लीव द सर्कुलर पाथ। क्या है बेटा, कंडीशन टू लीव द सर्कुलर पाथ बेटा, अच्छे से देखो आप। अब हम बेटा लिखेंगे यहां पे H2 लेस देन H1। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी अभी प्रेजेंट है बॉडी में, लेकिन टेंशन जीरो। अब जो ही बेटा टेंशन जीरो बना तो होगा क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स मेंटेन नहीं रहेगा। अब जो ही सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, बच्चे को भी पता है सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं रहेगा तो सर्कुलर मोशन मेंटेन नहीं रहेगी, तो बॉडी बाहर जाएगी आउट ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब आया ना बेटा समझ। तो क्या मैं बेटा लिखूं H2 लेस देन H1, दैट मीन्स इस केस में बेटा अभी वेलोसिटी तो प्रेजेंट है बट टेंशन जल्दी जीरो बन रहा है। टेंशन जीरो बनेगा, बोलेगा मैं अब नहीं बैठूंगा यहाँ पे, भाग जाऊंगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे H2 लेस देन H1। तो क्या मैं बेटा लिखूं u स्क्वायर प्लस GL डिवाइड बाय 3g। क्या आएगा बेटा, लेस देन u स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। अच्छे से पढ़ो बेटा, आपको लगना चाहिए कि हम ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं, आपको अच्छे, बहुत मजा आएगा बेटा। ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो क्या आएगा बेटा, कुछ होगा कैंसिल, जी जी, इट विल बी इक्वल्स ट्वाइस u स्क्वायर प्लस 2gl लेस देन दैट इज 3 टाइम्स u स्क्वायर।
क्या बेटा लिख सकता हूं मैं 3u² ये आएगा -2iu² ग्रेटर देन ये यही पे रहेगा बेटा, दैट इज 2gl u² क्या बेटा ग्रेटर देन √2gl, और u का वैल्यू क्या आया बेटा √2 ग्रेटर देन √2gl। अब देखो बेटा, अब कंडीशन टू लीव द सर्कुलर पाथ के लिए बेटा हमें यहां पे ये कंडीशन मिली कि जो वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट होनी चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन, दैट शुड बी व्हाट ग्रेटर देन √2gl। ठीक है बेटा √2gl। मैं इन कंडीशंस को बेटा यहां पे शॉर्ट में अब लिखूंगा। फर्स्ट कंडीशन क्या था, देखो बेटा, फॉर लूपिंग द लूप, फॉर लूपिंग द लूप मीन्स बेटा कंडीशन टू कंप्लीट द सर्कुलर पाथ, जो लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी बेटा होनी चाहिए दैट मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू √5gl। याद रखना बेटा √5gl, दिस इज वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट। नंबर सेकंड पॉइंट बेटा, टू कंप्लीट, नंबर सेकंड बेटा कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन, क्या है बेटा कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन। कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन के लिए बेटा क्या होना चाहिए, u लेस देन इक्वल टू √2gl। ये भी बेटा एग्जाम में आया है क्वेश्चन, ये मैं इसलिए बेटा यहाँ पे लिखवा रहा हूं क्योंकि ये बेटा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। नंबर थर्ड कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन थी बेटा, नंबर सेकंड to leave the circular path बेटा, ठीक है, to leave the circular, जो बेटा u होना चाहिए that must be, देखो बेटा क्या होना चाहिए, that must be less than √5gl, ये तो आपको पता है, तभी तो एक कंडीशन होगी, और होनी बेटा चाहिए ग्रेटर देन √2gl। देखा बेटा, अगर वेलोसिटी होगी ग्रेटर और इक्वल टू √5gl तो कंप्लीट होगा, सर्कुलर पाथ बनेगी बेटा, ठीक है। अगर वेलोसिटी होगी लोएस्ट पॉइंट की बात आपको डायग्राम में देखना बेटा, u इज द वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, ठीक है, वेलोसिटी। नंबर सेकंड कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन, अगर बेटा u आया लेस देन √2gl तो फिर होगा क्या, ऑसिलेशन होगी। अगर इक्वल होगा तो ऑसिलेशन ही होगी, लेकिन ऑसिलेशन होगी सेमी सर्कल, नोट करवाया था बेटा। नंबर थर्ड टू लीव द सर्कुलर पाथ, अब सर्कुलर पाथ लीव करने के लिए बेटा देखो क्या, वेलोसिटी जो लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी लेस देन √5gl ग्रेटर देन √2gl, ठीक है बेटा। ये आप बेटा सारा नोट करोगे। और बेटा और एक चीज हम देखने वाले हैं कि कुछ भी और पॉइंट्स होंगे इसके रिलेटेड मोशन इन वर्टिकल सर्कल या इंपॉर्टेंट, मैं बेटा एक टेबल आपको दे रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा डायरेक्टली वहां से निकलेंगे, ठीक है बेटा। मैं चाहता हूं कि आप बेटा कम टाइम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेटा कम टाइम देना होता है क्वेश्चंस को, वरना तो बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं घर में, लेकिन असल मकसद तो बेटा ये होता है कि आप ऑन टाइम एग्जामिनेशन हॉल में सही टाइम में क्वेश्चन का आंसर दे दो, फायदा तो तब ही है, ठीक है बेटा। कुछ भी और जितना भी होगा इसके रिलेटेड या कुछ क्वेश्चंस होंगे इसके रिलेटेड मोशन इन वर्टिकल सर्कल, वो हम बेटा लेक्चर नंबर 3 में दे रहे एक्सप्लेन करने वाले। एंड वो लेक्चर नंबर 3 बेटा इसका मान लो अब लास्ट लेक्चर ही होगा, 3 लेक्चर्स हो जाएंगे बेटा ये मोशन इन वर्टिकल सर्कल, और ये बेटा इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन नीट 2023 के लिए बेटा एक इंपॉर्टेंट JEE मीन्स या बेटा IIT के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये, ठीक है। दैट इज मोशन इन वर्टिकल सर्कल। अब अगले लेक्चर में बेटा इसके रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं और ये बेटा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक तो ये बेटा क्लियर हुआ होगा, और भी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है बेटा। थैंक्स, आज के लेक्चर में इतना ही।